भरत प्रिय रामचंद्र की। कि भारत की ये कहानी, कि भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। कि रामायण के हर शब्दों में सार छुपा है जीवन का, कि रामायण के हर शब्दों में सार छुपा है जीवन का। गौर से देखो तो तोड़ मिलेगा जीवन के हर उल्लेख का। वास्तव में यह आज हमारे समाज की विडंबना कहें या पूर्वजों से न मिल पा रहा आशीर्वाद कहें कि मैं यहाँ भी पूछूं या कहीं भी पूछूं कि रामायण कितने घरों में पाए जाते हैं। तो यदि 100 लोग बैठे हो ना तो 125 घरों में मिलते हैं रामायण। किसी के यहाँ दो, किसी के यहाँ है, किस तरह से। तो यदि मैं 100 घरों को ले लूं तो उसमें 125 घरों पे ये जो महाग्रंथ है वो पाया जाता है। मगर जब मैं अपने दूसरे प्रश्न में जाता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो महीने में भी एक दिन रामायण पढ़ते होंगे, तो उसकी संख्या में सीधे सीधे 100 कट जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा तो पीछे नहीं जाऊंगा, मगर 100 कट जाते हैं। तो आदरणीय संत समाज में आपसे एक बातें कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे घर में कोई बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा हो और उसके जब परीक्षा नजदीक आती है तो देखना कि उससे बड़े घर में जितने भी रहते हैं, हम जब घर में आए तो बच्चे यदि उसी समय भी पढ़ के उठा रहेगा ना तो उससे जो बड़े हैं एक बार जरूर बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, पेपर सामने आने वाला है, नहीं पढ़ेगा तो पास कैसे होगा। ये बात आती है ना। अब एक बात बताइए, जब हम 10वीं क्लास के उस सिलेबस को बगैर पढ़े पास नहीं हो सकते हैं तो ये कैसे संभव है कि 1000 से अधिक जिस रामायण में दोहा है, चौपाई है और सोरठा है, उन्हें हम बिना पढ़े बिना समझे अपने जीवन में उतार पाए। और कृष्ण जी और राम जी के जीवन में जब वो आए तो सिर्फ कई समानताओं के बीच एक असमानता है। कृष्ण जी ने हमें यह सिखाया है कि सत्य की रक्षा के लिए आपको जो भी कदम उठाना पड़े उसे उठाइए। रक्षा सत्य की होनी चाहिए, उद्देश्य उनका भी गलत नहीं था। मगर वहीं पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने यह सिखाया है कि सत्य की रक्षा करते रहिए, मगर आप अपने जीवन को इस तरह से रखिए कि कोई आप पर उंगली ना उठा पाए। ये और यदि आप पर उंगली उठाते हैं तो आपके भीतर इतनी साहस होना चाहिए कि आपकी अंतरात्मा जब जानती है कि माता सीता बेदाग है, फिर भी समाज में उदाहरण के लिए आप उसे परित्याग कर पाए। ये सामान्य जनजीवन में नहीं हो सकता है। और जब हम इसको जा करके देखते हैं, कृष्ण जी का जन्म हुआ था अष्टमी के दिन और रामचंद्र जी का जन्म हुआ था नवमी के दिन। दोनों ही हम जा करके देखते हैं तो देखिए कि 9 अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। जो शिक्षा जगत से जुड़े होते उन्हें पता है कि जब हम इकाई की संख्या में जाते हैं तो सबसे बड़ा जो पूर्णांक होता है वो 9 होता है। और यहाँ पर एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि 9 के पहाड़ा को जब हम पढ़ते हैं, साथ में पढ़ना चाहेंगे तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत सी बात छिपी हुई है। चलिए हम एक साथ दोहराते हैं, बोलिए 9 एकम 9 दूनी। अच्छा 8 और 1 9 को जोड़ करके देखिए क्या आता है। 9 दूनी 18 बोल दिए, मगर 8 और 1 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आया, 9 दिया। 7 और 2 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, 9 चौके 6 और 3 को जोड़े तो क्या आया, 9 पंचे 5 और 4 को जोड़े तो क्या आया, 9 छक्के 5 और 4 को जोड़े तो क्या हुआ, 9 सत्ते 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 9 अट्ठे 7 और 2 को जोड़े तो क्या हुआ, 9 नियम 8 और 1 को जोड़े तो क्या हुआ, 9 दहा 9 और 0 को जब हम एक दूसरे के ऊपर लिखते हैं और जोड़ते हैं तो क्या आया, हुआ ना। तो 9 अपने आप में पूर्ण संख्या है। उसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनके जब हम जीवन में जाते हैं, उनके चरित्र में जब जाते हैं तो उनके उदाहरण के लिए हमको और किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आज हम कार्यक्रम दे रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि ये जो हमारा नाल वाला है, एक जने और आया था इसी की तरह बहुत अच्छा बजा रहा था, कि वो जो ऑक्टोपेड वाला है वो बहुत अच्छा बजा रहा था, कि ये जो गायक है ये उनके जैसे गा रहे थे, कि ये जो वक्ता था उनके जैसे बोल रहे थे। लेकिन आप राम की तुलना किसी से नहीं कर सकते, उसकी तुलना सिर्फ उनसे हो सकती है। यही खूबसूरती है हमारे परमात्मा श्री रामचंद्र जी की, जिनके जीवन में एक सरसों के बीज के बराबर भी दाग नहीं है। और जब उस पे कोई उंगली उठाता है तो परमात्मा ने देखिए कैसी कृपा की है कि आप उसके समक्ष सिर्फ एक उंगली उठा दिए तो स्वयं आपकी 3 उंगलियां आपकी ओर दिशा कर देती है कि पहले आप खुद को तो देख लीजिए, उसके बाद किसी पे उंगली उठाना। और जब इसी बात को लेकर के हम कृष्ण जी के जीवन में आते हैं तो देखना कि जो शरारती बच्चे रहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत एक आश्चर्यजनक घटना घटी थी कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो लड़का था।
अब जब वो पैदा हुआ उसके बाद उसकी हरकतें, जो कि लगभग यदि आप सामने ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है इस चीज पे यकीन कर पाना, लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ उससे पहले उनके जितने भी अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स आए थे उसमें कहीं पर भी ऐसा जानकारी नहीं मिल पा रहा था। हालांकि ये एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर है, इसका मैं किसी तरह से प्रमाण नहीं देने जा रहा हूँ कि ऐसा होता है, मगर कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती। तो वो बच्चा पैदा होने के बाद जब उसको सामने रखे गए कुछ इस तरह के इशारे करते थे जैसे लग रहा हो कि कुछ बताना चाह रहा है। अचानक उस महिला को दोबारा प्रसव पीड़ा हुई और उसके जुड़वा बच्चे हुए। उससे पहले किसी प्रकार इस तरह की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर फर्स्ट डिलीवरी करके उसको अटेंडर के हाथों में छोड़ करके चले गए थे, मगर कुछ समय के बाद उनको फिर से पीड़ा हुई, जांच किए पता चला कि इनको दोबारा से फिर बच्चा होने जा रहा है और फिर से बच्चा हुआ। यही होते हैं शरारती बच्चों का। कृष्ण जी के साथ आप देखना कि वो बचपन से इतने शरारती थे और उनके पहाड़े पे जब हम जा करके देखेंगे तो देखना ये जोड़ने से 9 पूर्णांक आता है और कृष्ण जी के में हमको कुछ कुछ घटाना पड़ता है कि 8 है कम 8 हुआ, 8 दूनी 6 और 1 साथ कितना हुआ, क्षमा चाहूंगा 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, घट गया ना ऑटोमेटिक। चंद्रमा देखिए कि पूर्ण होने के बाद ही अपने पूरे अस्तित्व में आते हैं और जब घटता है तो हमारे बहुत सारे संकेत की ओर लेकर के चलते हैं। आइए इसी तरह की बातों के साथ आएंगे। 8 के पहाड़े को पूरा इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आप लोग बोर ना हो जाए, लेकिन जब आप पूर्णतः उसमें जाएंगे ना 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, फिर जब आप पुनः जाएंगे 8 या 24 तो 4 2 6, ऐसे पूरे घटते क्रम में चले जाते हैं। आइए फिर से एक भजन की ओर चलते हैं और बड़े गौरव की बात है कि इस वक्त अभी अभी हमने जिस आवाज को सुना है वे है भाई डोमेश से। इनकी खुद की एक जय मां शारदा जगराता के नाम से जगराता की ग्रुप चलती है, श्री सरयू मानस परिवार के नाम से मानस की यात्रा चलती है। यदि आप लोगों ने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में आनंद के लिए गरियाबंद जिला में विराजमान मां जतमई के दर्शन करने गए होंगे, नाम सुने हैं जतमई के, बहुत अच्छी जगह है। यदि नहीं गए हैं तो एक बार जरूर आइए उधर आप लोग। तो जब हम जतमई में जाते हैं तो इतना रमणीक और इतना पर्यटन स्थल है वो जगह कि आपको वापस आने का मन नहीं होगा, ऐसे लगता है कि वहीं बस जाए। उनके ऊपर एक लगभग 10 गानों की सीडी बनी थी, झुलना झूले दुर्गादाई। उसमें जो मुख्य स्वर थे छत्तीसगढ़ के स्टार अनुपम मिश्रा जी के साथ डोमेश जी ने दिए थे। इनके लिए एक बार तालियों का अभिनंदन चाहूंगा। और आइए एक बार फिर से भजनों की दुनिया में चलते हैं और फिर से आके आप सभी के साथ इसी तरह की बातों को लेकर